तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिमाइंडर थ्योरम और उसका क्वेश्चन किए थे। आज रिमाइंडर थ्योरम का अलग अलग वैरायटी करेंगे, जो कि यूपीएससी, सीसेट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, चलो। तो एक निगेटिव रिमाइंडर है। निगेटिव रिमाइंडर कैसे होता है? हम तो आज तक पॉजिटिव रिमाइंडर ही पढ़े हैं। निगेटिव रिमाइंडर कहां से आ गया? तो देखो कैसे करेंगे। जैसे कि 147 है हमारे पास और बटे में 17 है। जब इसको हम बाहर देंगे 17 से, तो इसमें दो रिमाइंडर है। एक क्या आएगा देखते हैं। 17 से भाग देते हैं 147 को, तो 17 एट जा 136। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? 7 में से 6 गया 1 और 1, रिमाइंडर आया 11। तो ये 11 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। क्या? पॉजिटिव रिमाइंडर। तो निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? निगेटिव रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइजर से माइनस करेंगे। आप या तो इसमें से माइनस कर सकते हैं इसको, या इसमें से माइनस कर सकते हैं इसको। बस साइन निगेटिव का आएगा। 17 माइनस 11 क्या आएगा? 6। तो ये 6 आ गया निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ते हैं हम? हमको तो कहीं यूज करना नहीं रहता, ये तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन को आसान बनाता है। क्या करता है? कैलकुलेशन को इजी करता है। ठीक है, इजी करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। 95 अपन में 13 है। ठीक है, इसका बताइए आप लोग क्या होगा? निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर। तो एक क्या होगा? 13 को जब हम भाग देंगे 95, तो 13 7 जा 91। ठीक है, 13 7 जा 91, तो ये आ गया 4, रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? अब 13 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आएगा 9, लेकिन ये निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन जो आया हुआ एग्जाम में, उसमें कैसे यूज करता है निगेटिव रिमाइंडर को और पॉजिटिव रिमाइंडर को। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि द रिमाइंडर व्हेन 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 इज डिवाइडेड बाई 34। जब हम इसको भाग देते हैं, क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? 34 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है? ठीक है, तो अब इसको भाग देंगे तो 34, अब इसको मल्टीप्लाई कर करके भाग देंगे तो बहुत लंबा होगा, उतना तो समय रहता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग इसको भाग देंगे एक एक को। ठीक है, तो 34 टू जा 68, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 7। ठीक है, 7 बच जाएगा। जैसे 34 को भाग देंगे 75 से, तो 34 टू जा 68 और 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, 7 हो गया, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा। तो एक एक का निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 2 कम है तो यहाँ पे 7 में से 2 कम हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 ज्यादा है तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 ज्यादा है तो 7 से, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज किया है। ठीक है, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है सारे। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 7 5 जा 35, ये सब मल्टीप्लाई में है तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 80। ठीक है, फिर एक बार करेंगे 34 से 35 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 34 टू 68, तो यहाँ पे 12 रिमाइंडर आएगा, और 1 इंटू 2 12, यहाँ पे हो जाएगा 12। अब ये हो जाएगा आपका फाइनल रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में कोई है तो ऑप्शन में कितना आसान आसान पूछता है, बस आपको थोड़ा सा सिस्टम लगाना रहता है और एग्जाम निकल जाता है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द रिमाइंडर
व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 335608853 is divided by 30। तो ये संख्या है 335 इंटू 608 इंटू 853 है। जब हम इसको 13 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या आता है, बस यही बताना है। और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, प्री का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी हो जाएगा, कितना आसान है ये। तो 13 से इसको भाग देंगे, पूरे को मल्टीप्लाई करके, एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करके भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लेंगे, ठीक है। 13 को भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए 13 को 335, 13 2 जा 26, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 5। तो यहाँ पे ये 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, यहाँ पे बचा 10, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव का रिमाइंडर हमारा 10 बचा। अब यहाँ पे 10 लिखेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो और इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जब 335 को 13 से भाग देंगे तो पॉजिटिव आएगा 10, तो निगेटिव आएगा 3, ठीक है। क्योंकि 13 में से 10 गया तो 3 और निगेटिव का, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे 13 चौक के 52 और 8 8 तिरछा का 78, यहाँ पे होगा 10, ठीक है। और यहाँ पे होगा 13 तिरछा का 78, ऐसे भाग देके देख लो ना, परेशान क्यों होते हो। 78 73 और यहाँ पे आ जाएगा 13 5 जा 75, तो ये हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, तो इसका रिमाइंडर आया, पॉजिटिव रिमाइंडर 8 है, ठीक है। तो इसका भी रिमाइंडर, जैसे इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 5 ले लो, क्योंकि 8 बड़ा हो जाता है 5 छोटा हो जाता है, तो 5 ले लेते हैं। अब 2 ले लिए निगेटिव का, तो ये निगेटिव इंटू निगेटिव करोगे तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो 3 5 जा 15, 15 10 जा 150। अब इसको भाग दे दो 13 से, रिमाइंडर क्या आएगा, 13 कम 13 और 2 7, ठीक है। 13 को भाग दोगे 150 में, 13 यहाँ पे बचेगा 2 0, 13 में 13 यहाँ पे बचेगा 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। क्लियर है, चलो ठीक है। तो हम लोगों ने एक वैरायटी पढ़ा अभी पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर पे, और उसका जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आगे हम लोग फैक्टोरियल वाला करते हैं। अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको डेली मिलेगा, ठीक है। चलो, तो n फैक्टोरियल है, आपको ये पता है, हम लोग बचपन में मतलब पढ़े हैं, 11वीं क्लास में पढ़े हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे कोई नंबर है 8, ठीक है, 8 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये करते हैं। तो यही एक फॉर्मूला है कि n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। जैसे हम 5 फैक्टोरियल लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, समझ में। तो अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को वैसे ही डिराइव किया गया है कि जैसे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है तो 10 यहाँ पे आएगा, n क्या है 10 है, और यहाँ पे 10 माइनस 1 क्या है 9, और यहाँ पे 10 माइनस 2 8, ऐसे ही जाते जाते 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल, बस इसका यूज यही है कि आपको पता रहना चाहिए कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 2 इंटू 1 2 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6 होता है। 4 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, तो 4 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 4 3 जा 12 2 जा 24, ये क्या होता है 24, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल क्या आया था 24 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 120। अब ऐसे 6 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल क्या है 120, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 720, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, ये रुकेगा नहीं, ठीक है। चलो, तो ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, कैसे एग्जाम में पूछा हुआ उसको करते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे 1 मिनट में, ठीक है। चलो, ये फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर पूछ रहा है, ये इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नहीं था। ठीक, तो ये फाइंड द रिमाइंडर। अब ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसी को यूज करेंगे बस। तो इसमें देखो क्या है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल भी है, 5 फैक्टोरियल भी है और 6 फैक्टोरियल भी है, ठीक है। और वो 10,000 तक जा रहा है। अब इतना हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इतना तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग को पता है कि 6 फैक्टोरियल बराबर होता है 720, ये होता है ना। और आगे जाएंगे तो हमको 7 फैक्टोरियल मिलेगा, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब कि आगे जब 6 फैक्टोरियल के आगे जाएंगे तो सब में 6 फैक्टोरियल आएगा, आएगा ना। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही जैसे 8 फैक्टोरियल जाएंगे आगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये इसका मल्टीपल होते जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या हुआ, इसके बराबर हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल के बराबर 720। और ये 18 से पूरी पूरी रिमाइंडर क्या देता है, 0 देता है। 18 से 720 कट जाता है, तो ये 6 फैक्टोरियल के बाद की जो संख्या है, जो नंबर है, तो पूरा पूरा रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। तो अब हमको किसका निकालना है रिमाइंडर? अब जो बच गया है, क्या बच गया है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बटे में 18। इसके बाद का तो सारे का रिमाइंडर 0 है और बीच में प्लस है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 है, ठीक है। तो हम करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 फैक्टोरियल क्या होगा, अभी बताया था 6 होगा, अभी ये बताया था 24 होगा, ये अभी बताया था 150 होगा और बटे में 18 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ये 150 नहीं होगा, ये 120 होगा। 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 5 इंटू 24 क्या होता है, 120 होता है, तो ये हो जाएगा टोटल 153। अब बटे में भाग दोगे 18 से, तो 18 से भाग दोगे तो ये कटेगा 18 8 44 से, 153 में माइनस कर लो 144 को, तो ये 13 में से 4 गया 9, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 9। समझ में आ रहा है, यही आंसर है, ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या खत्म हो गया, तो यहाँ पे फैक्टोरियल खत्म हुआ, निगेटिव रिमाइंडर्स का खत्म हुआ, और ये पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर का यूज खत्म हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम का कुछ अलग वैरायटी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।